बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात दहम। आज हमारा चैप्टर है ज़कात और उशर के बारे में, ठीक है, जिसमें हम ज़कात और उशर का फ़र्क जानेंगे, ज़कात उशर की अहमियत से वाकिफ़ होंगे और इसके मुतालिक ज़कात और उशर के मुतालिक दलाइल दे सकेंगे और इसकी फ़र्ज़ियत और अहमियत के बारे में पढ़ेंगे और इस्लाम के माशी निज़ाम में माशी इंसाफ के लिए ज़कात और उशर के किरदार का जायज़ा भी लेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम सबक की तरफ, इसके MCQs की तरफ। साहिब निसाब अपने माल पर ज़कात अदा करता है 40वां हिस्सा। उशर अदा किया जाता है फसलों की पैदावार पर। मुनकरीन ज़कात के साथ जिहाद किया हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। जिन कामों पर ज़कात उशर खर्च हो सकती है कहलाते हैं मुसारफीन ज़कात व उशर। नंबर 5 है हज़रत अबू बकर सदीक़ के मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ जिहाद करने की सबसे बड़ी वजह थी अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ज़कात की पाबंदी करवाना। पहला क्वेश्चन है, मुख्तसर जवाब की तरफ आते हैं कि ज़कात और उशर के लुग़वी मानी क्या है, लुग़त में क्या मानी है। पेज 43 पे आ जाइए। हम पहले ज़कात के डेफिनेशन की हेडिंग देंगे। सबसे पहले आप जब तक हेडिंग नहीं देते हो उस वक्त तक आपके मार्क्स कम आते हैं, ठीक है बेटे। ज़कात के लुग़वी मानी जो है पाक होना, बढ़ना या नशो नुमा पाना है और शरीयत की इस्तिलाह में ज़कात से मुराद साहिब निसाब मुसलमान मर्द और औरत का साल में एक मरतबा अपने माल से एक मखसूस हिस्सा मुस्तहिकीन को देना है। मुस्तहिकीन यानी जो हकदार हैं, ठीक। अभी फिर आप उशर लिखेंगे इसको हेडिंग के साथ, और उशर का लुग़वी मानी जो है वो 10वां हिस्सा है। इस्तिलाही मानी में उशर जो है ज़मीन की ज़रई पैदावार की ज़कात है और ये ज़मीन के मालिक को कुल पैदावार का 10वां हिस्सा हकदारों को अदा करना होती है, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ज़कात की अहमियत, कुरान की एक आयत और उसका तर्जुमा। पेज 44 पे आइए। यहाँ से आप लिखेंगे बेटे, या तो ये लिख लें या ये लिख लें। आपने तर्जुमा लिखना होता है। वही बच्चे जो कुरान हाफिज़ हैं या हिफ्ज़ किया हुआ है वही आप अरबिक लिख सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो लिखेंगे तो आप गुनाह होगा, क्योंकि ज़ेर ज़बर शद मद की आप गलतियाँ कर देते हैं। तो जस्ट आप इसका तर्जुमा लिखें। यहाँ से लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माल में से सदका लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जानने वाला है। या ये लिख दें कि और जो भी चीज़ तुम खर्च करते हो इसकी जगह और अता फरमाता है और बेहतरीन रिस्क देने वाला है अल्लाह ताला। नंबर 3 है क्वेश्चन, ज़कात अदा करने की ताकीद के बारे में हदीस मुबारक बयान करें। पेज 44 पे आएँ। अब इसकी हदीस यहाँ पे मैंने बेटा मेंशन की है, पूरा हवाला दिया हुआ है और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि हज़रत मास को जब यमन का गवर्नर बना कर भेजा तो इन्हें तलकीन फरमाई। यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक है की जाएगी, सर्फ की जाएगी, गरीबों पर सर्फ की जाएगी, खर्च की जाएगी। ये हदीस ही का हवाला है कि नबी पाक ने जब माज़ बिन जबल को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा था तो उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी, कुछ नसीहत की थी, तो वो ये है, ठीक है। इनको इसी अल्फाज में आपने तहरीर करना है। पेज नंबर 4 है, मसारफ़ ज़कात कौन से हैं। 45 पेज पे आ जाइए। यहाँ से आपने बेटा लिखना है मसारफ़ ज़कात, ये पूरा आपने सूरत तौबा का यहाँ तक आपने लिखना है, ठीक। उसके बाद है ज़कात और उशर को मुकम्मल और बर वक्त अदा करने के 3 फ़वाइद। 45 पेज पर यहाँ से आप कोई से भी 3 लिख दें, ठीक है। ज़कात उशर अदा करने में अताअत इलाही की पासदारी होती है और अताअत इलाही से दीनों दुनिया की कामयाबी नसीब होती है। पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 एज़ यू विश, आप इतने ये पॉइंट्स लिख देंगे। उन्होंने 3 पूछे हैं तो 3 लिखने काफ़ी हैं। तफसीली जवाब की तरफ आते हैं। ज़कात और उशर की फ़जीलत और अहमियत के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में लिखिए जी। 44 और 45 पेज। पहली बात है कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ज़कात जो है वो इस्लाम का तीसरा रुकन है,
यहाँ से लेकर आप यहाँ तक पहले लिखेंगे, सर्व की जाएगी और फिर आप उसके साथ ऐड करेंगे ये हदीस भी, क्योंकि उन्होंने कुरान और हदीस की बात की है। तो बेटा सिर्फ आयात ही लिखना काफ़ी नहीं होता, बल्कि आप हदीस लिखेंगे तो बात बनेगी। यहाँ तक आप लिख लीजिए, ठीक है जी, रहता है तक। अगला क्वेश्चन है कि ज़कात और उशर के नसाब और मुसारिफ पर मुफस्सिल नोट लिखे, यानी तफसीली 43 पेज पे, फिर 45 पे। 43 पेज से आप स्टार्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से लिखेंगे ज़कात और उशर का नसाब, जिस मुसलमान के पास एक मुकर्रर मिकदार में माल और दौलत साल भर में जमा रहे। यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक आप लिखें, ठीक। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे मुसारफ़े ज़कात पे, ये भी लाजमी आपने मेंशन करना है, ठीक। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 के ज़कात व उशर मुकम्मल और बर वक्त अदा करने से माशरे की तरक्की और खुशहाली मुरतब होने वाले असरात का तफसीली जायज़ा, पेज 45 और 46। तफसीली जायज़ा यहाँ से आप लिखेंगे तरक्की और खुशहाली। ज़ाहिरी बात है कि पहले आप हेडिंग दे देंगे, फिर इस्लामी फ़लाई ममलकत में रफ़ाए आमा और निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए। यहाँ से लेकर आप लिखेंगे, यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है जी, बेहतर होते हैं। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन के ज़कात उशर की अहमियत से आगाह होकर हम किस तरह सहावत और सदक़ात और खैरात के करके माशी एतबार से कमज़ोर तबके की मदद कर सकते हैं। तो लास्ट वाला है बेटा हासिल कलाम, यानी इस पूरे सबक से आपको क्या मिलता है। यहाँ से लेकर ज़कात और उशर इस्लाम के अहम सतूनों में से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मजबूत करता है। बाकी अगर आपको पॉइंट्स कुछ मेंशन करने हैं तो आप कर लीजिए, ठीक है। और अपना ख्याल रखें प्लीज़। इस चीज़ को सदका जारिया समझकर शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर है। बहुत मेहनत करें, एफ़र्ट करें कि आप अच्छे मार्क्स लेकर कामयाब हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।